हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Question है, directions in each of the following sentences an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. तो sentence है, the team put their plan into execution the very next day. So the bold part is into execution. Options है, A proposed a plan, B discussed their plan, C started thinking about a plan, D started carrying out their plan. E none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, स्टार्टेड कैरिंग आउट देयर प्लान। सोल्यूशन है स्टार्टेड कैरिंग आउट देयर प्लान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions in each of the following sentences an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. तो सेंटेंस है, मिस नायक ओपन द डिस्कशन ऑन द अलार्मिंग रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बोल्ड पार्ट है ओपन द डिस्कशन। ऑप्शन है, ए स्टार्ट द डिस्कशन, बी गेव हर ओपिनियन इन द डिस्कशन, सी डिड नॉट एग्री ऑन द डिस्कशन, डी वेलकम द पीपल टू द डिस्कशन। ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ए स्टार्टेड द डिस्कशन। सोल्यूशन है स्टार्टेड द डिस्कशन। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions in each of the following sentences an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. तो सेंटेंस है, the course of events made it necessary for Joseph to start working. So the bold part is course of events. Options है, A events that were planned, B long list of future events, C the way things happened, D nature of events that followed after Joseph joined work. In none of these. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, द वे थिंग्स हैपेंड। सॉल्यूशन है द वे थिंग्स हैपेंड। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और अ प्रोवर्ब इज हाइलाइटेड। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस है, द न्यू लॉ ऑन राइट टू फूड सेफ्टी विल कम इनटू फोर्स नेक्स्ट मंथ। So the highlighted part is will come into force next month. Options say A be forced upon the people, B be associated from next month onwards, C be implemented next month, D be withdrawn next month, E be widely rejected next month. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट मंथ। सोल्यूशन है बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट मंथ।
सो विल कम इनटू फोर्स नेक्स्ट मंथ मींस बी इम्प्लीमेंटेड नेक्स्ट मंथ। सो नेक्स्ट मंथ वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So sentence है when the girl wanted to say out past midnight, her father puts his foot down. Options है A gave in to her request, B walked away disapprovingly, C obstructed her from leaving the house, D requested her to be home on time. E none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर बी वॉकड अवे डिसअप्रूविंगली। सोल्यूशन है इडियम पुट योर फुट डाउन मीन्स टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट somebody wishes to do. So here put his foot down means to be very strict and opposing what somebody wishes to do. तो स्ट्रिक्ट हो जाना, मना कर देना, अपोज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. तो सेंटेंस है in all likelihood the missing boy has run away to the forest. ऑप्शंस हैं A with good intentions, B there is no chance, C without doubt, D in most probability, E none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी। सोल्यूशन है इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी। सो हियर इन ऑल लाइक्लीहुड मींस इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावित। क्वेश्चन है डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is the parents were completely in the dark concerning their daughter's plan. So the highlighted part is in the dark. Options हैं A ignorant about, B ashamed of, C pretending to be unaware, D unhappy about, E none of these. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए इग्नोरेंट अबाउट। सोल्यूशन है इग्नोरेंट अबाउट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions in each of the following sentences, an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is I am in touch with the police and they will be here in 10 minutes. Options है A in communication with, B in close proximity with, C in good terms with, D familiar with, E none of these. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए इन कम्युनिकेशन विद। सोल्यूशन है इन कम्युनिकेशन विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is I stumbled upon some interesting old letters in my grandfather's desk. Options है A deliberately went through, B surveyed, C tripped over, D discovered by chance, E none of these.
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, डिस्कवर्ड बाय चांस। सॉल्यूशन है डिस्कवर्ड बाय चांस। सो अचानक से कोई चीज़ मिल जाना। क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. तो सेंटेंस है द सेक्रेटरी मेड एन एंट्री ऑफ द अरेंजमेंट। ऑप्शन है ए इनिशिएटेड डिस्कशन, बी मेड अ रिकॉर्ड, सी ब्रॉट नोटिस, डी शोड अप्रूवल, ई नन ऑफ दीज। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी मेड अ रिकॉर्ड। सोल्यूशन है मेड अ रिकॉर्ड। क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. तो एक्सप्रेशन है hornets nest. ऑप्शंस हैं ए a bee's house, बी a violent situation, सी a busy house, डी a dangerous place, ई none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी अ वायलेंट सिचुएशन। सोल्यूशन है अ वायलेंट सिचुएशन। Directions in each of the following sentences, an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So, expression है never never land. So, options दिए गए हैं A an ideal place, B dreamland, C worthless place, D a useless situation, E none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी ड्रीमलैंड। सोल्यूशन है ड्रीमलैंड। So never never land means dreamland. Question directions in each of the following sentences an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. Cap it all. Options are A to cover everything, B to seize everything, C to finish, D to occur, E none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी टू फिनिश। सोल्यूशन है टू फिनिश। तो कैप इट ऑल मीन्स टू फिनिश। Directions in each of the following sentences, an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the phrase is like a sitting duck. Options are A lazy, B fat, C sleepy, D ignorant, E none of these. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी इग्नोरेंट। सोल्यूशन है इग्नोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Direction in each of the following sentences, an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the expression is pull your socks up. Options are A to get ready, B to improve, C to start, D to finish, E none of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी टू इम्प्रूव। सोल्यूशन है टू इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is the stunt that I recently attempted was a piece of cake. So the highlighted part is piece of cake. Options are A. The stunt that I recently attempted was enjoyable to watch. B. The stunt that I recently attempted was very challenging. C. The stunt that I recently attempted was celebrated by all. D. The stunt that I recently attempted turned out to be a failure. E. The stunt that I recently attempted was a simple task. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ई द स्टंट दैट आई रिसेंटली अटेम्प्टेड वाज अ सिंपल टास्क। सो पीस ऑफ केक मींस अ सिंपल टास्क। सॉल्यूशन है द स्टंट दैट आई रिसेंटली अटेम्प्टेड वाज अ सिंपल टास्क। क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is the boy broke the window and took to his heels. Options are A. The boy broke the window and fell on his heels. B. The boy broke the window and ran away. C. The boy broke the window with his heels. D. The boy ran into the window. E. The boy broke the window and robbed a pair of heels. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी द बॉय ब्रोक द विंडो एंड रैन अवे। सोल्यूशन है द बॉय ब्रोक द विंडो एंड रैन अवे। So took to heels means here we have used the past form of the verb take. So the original phrase is take to one's heels. So it means रैन अवे चंपत हो जाना। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is I pledged myself to serve the king faithfully. Options say A. I made a mistake by promising to serve the king faithfully. B. I made a fool of myself in order to serve the king. C. I boasted about serving the king faithfully. D. I was forcibly made to serve the king. E. I made a solemn and formal promise to serve the king faithfully. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई आई मेड अ solemn एंड फॉर्मल प्रॉमिस टू सर्व द किंग फेथफुली। सोल्यूशन है आई मेड अ solemn एंड फॉर्मल प्रॉमिस टू सर्व द किंग फेथफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is there is a crying need for improvements to our public transport system. Options are given below. A. There is an obvious need for improvements to our public transport system. B. There is a well documented need for improvements to our public transport system. C. There is a minor need for improvements to our public transport system. D. There is a serious need for improvements to our public transport system. E. There is no urgency for improvements to our public transport system. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब।
आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, देयर इज अ सीरियस नीड फॉर इंप्रूवमेंट्स टू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सोल्यूशन है देयर इज अ सीरियस नीड फॉर इंप्रूवमेंट्स टू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एन idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. So the sentence is in an old book shop I happened to light upon a volume that belonged to my grandfather. Options है A in an old book shop I happened to discard a volume that belonged to my grandfather. B in an old book shop I happened to purchase a volume that belonged to my grandfather. C in an old book shop I happened to look for a volume that belonged to my grandfather. D in an old book shop, I happened to discover by chance a volume that belonged to my grandfather. E. In an old book shop, I happened to reveal a volume that belonged to my grandfather. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी। इन एन ओल्ड बुक शॉप आई हैपन टू डिस्कवर बाय चांस अ वॉल्यूम दैट बिलोंग टू माय ग्रैंडफादर। सोल्यूशन है इन एन ओल्ड बुक शॉप आई हैपन टू डिस्कवर बाय चांस अ वॉल्यूम दैट बिलोंग टू माय ग्रैंडफादर। Next question है direction each of the following sentences an idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. Facts spoke louder than words at the company meeting where the director tried to paint a rosy picture of the company's financial health. So options are A. Too many facts related to the good financial health of the company were presented during the meeting. B. The company was not doing well financially despite the director saying otherwise. C. The director was very loud while presenting the facts about the company's financial health during the meeting. D. The facts stated in the meeting supported the director's claims of good financial health of the company. E. The company was doing exceptionally well financially despite the director saying otherwise. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी। द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली डिस्पाइट द डायरेक्टर सेइंग अदरवाइज। सॉल्यूशन है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन है डायरेक्शन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो एन idiom or phrase is given in bold which is then followed by five options which then try to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the phrase most appropriately in context of the given sentence. He found her dream house and has now landed an amazing job. He really does have the best of both worlds. Options है A. To have lots of money to make the make the things done. B. You can enjoy two different opportunities at the same time. C. To play tricks in order to achieve targets. D. To bribe someone. E. To be honest. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी। यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। सोल्यूशन है यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। Direction. Each of the questions given below, an idiom or phrase is given in bold, which is then followed by five options, which then try to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the phrase most appropriately in the context of the given sentence. She might not be the most attractive, but you can't judge a book by its cover. I'm sure she's a sweetheart. So the highlighted part is judge a book by its cover. So options are A. To prove someone innocent. B. To make someone a cheater. C. Not to not judge someone or something based solely on appearance. D. To select a book by seeing its contents. E. To select the book by its quantity. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं।
करेक्ट आंसर है सी, डू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सॉलिडली ऑन अपीयरेंस। सोल्यूशन है डू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सॉलिडली ऑन अपीयरेंस। Next question is direction. Each of the questions given below, an idiom or phrase is given in bold, which is then followed by five options, which then try to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the phrase most appropriately in the context of the given sentence. So the sentence is John is just never on time to work. It's really irritating. Oh wow. Speak of the devil. Here she come. A. The person you are talking about actually turns out to be angry. B. The person you are talking about actually turns out to be happy. C. The person you are talking about actually turns up at that moment. C. The person you are talking about actually turns out to be celebrating. E. None of the above. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, द पर्सन यू टॉकिंग अबाउट एक्चुअली टर्न्स अप एट दैट मोमेंट। द पर्सन यू टॉकिंग अबाउट just talking about actually turns up at that moment. So speak of the devil, here she come means मतलब किसी का आप नाम पुकार रहे हैं, अचानक से वो इंसान आ गया आपके सामने कि अभी उसे हम याद ही कर रहे थे, एकदम वो आ गया। डायरेक्शन, in each of the questions given below, an idiom or phrase is given in bold, which is then followed by five options, which then try to decipher its meaning as used in the sentence. Choose the option which gives the meaning of the phrase most appropriately in the context of the given sentence. We missed our flight to Paris because the connecting flight was late, and to add insult to injury, they made us pay for a new ticket as if it was our fault. A. To be compensated. B. To make a situation worse. C. To be reprimanded. D. To be praised. E. To be ruined. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। सोल्यूशन है टू मेक अ सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस इन द गिवन बिलो questions, a sentence is given with an idiom or phrase in bold words. Four options are given below it. Choose the right option which is showing the meaning of the given words. If out of four none is correct, the answer choose E as the right answer. SBI Clerk Main 2019. John keeps drawing on fancy about the banking job in government sector. A. Use imagination. B. Do the things beautifully. C. Make clear conclusion about anything or anyone. D. Likes government jobs. E. None of these. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए, यूज इमेजिनेशन। सोल्यूशन है यूज इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन इन द गिवन बिलो क्वेश्चंस, अ सेंटेंस इज गिवन विद एन idiom or phrase in bold words and four options are given below it. Choose the right option which is showing the meaning of the given words. If out of four none is correct, the answer choose E as the right answer. After reading the story time and again, we are finally reading between the lines. A. Reading to entertain others. B. Understanding the hidden meaning. C. Reading only to show someone else about your style of reading. D. Reading to clear the exam. E. None of these. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर बी, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। सोल्यूशन है अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आई होप आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।